हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन टेक रिव्यू। यार आज मैंने एक मूवी देखी। अम, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों देखी। एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीदें थी, क्योंकि इस जो फ्रेंचाइज है, इसका जो पार्ट वन था, जो वेरी ओजी, जो पहली मूवी थी इस फ्रेंचाइजी की, वो एक कल्ट बन गई थी। वो कॉमेडी के अगर परसेप्शन से देखें तो वन ऑफ द, मेरे ख्याल से कोई टॉप 5 कॉमेडी मूवीज़ में इसका नाम ऑब्वियसली लिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद उसी फ्रेंचाइजी का दूसरा सीज़न आया, मतलब दूसरी मूवी आई। और ये बीच में मैंने सीज़न इसलिए बोला क्योंकि आजकल मैं मूवीज़ से ज़्यादा वेब सीरीज़ देख रहा हूँ। उस उन वेब सीरीज़ के रिव्यूज़ में मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। तो अगेन चलते हैं अपने मेन मूवी पे। तो उस मूवी का जो मैंने पार्ट टू देखा, उसके बाद पार्ट थ्री देखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पार्ट टू तो बिल्कुल ही बेकार लगा था। थोड़ा बहुत हाल, मतलब थोड़ा बहुत मज़ा आया था पार्ट थ्री में। अब वो थोड़ा बहुत मज़ा जो है ना, पार्ट फोर ने उसकी जो है वो मट्टी पलीत कर दी। मतलब मैं कुछ सॉरी अगर मैं कुछ हार्श वर्ड्स आज बोलूँ, क्योंकि मैं काफ़ी डिसहार्ट हुआ हूँ इस मूवी से। मैं बात कर रहा हूँ धमाल की। धमाल की फोर्थ मूवी इस फ्रेंचाइजी की रिलीज़ हुई, जो मैंने देखी है। तो मैं कंफ्यूज था कि मैं इसका रिव्यू करूँ नहीं करूँ, क्योंकि इसका रिव्यू बहुत ही बुरा होने वाला है मेरी तरफ से। तो नो डाउट हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है देखने का, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था इस मूवी को देखने का, वो प्योरली एक कॉमेडी मूवी देखने का था। मुझे पता था कोई स्टोरी लाइन अप नहीं होगी, जो कि नहीं थी। मुझे पता था कोई सेंस नहीं होगा, सेंसलेस मूवी होगी, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद थी कि सेंसलेस कॉमेडी के साथ कुछ थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा होगा कि इंटरटेनमेंट होगी, कि आपको मज़ा आने वाला है। लेकिन और दूसरी इसकी ये वजह थी कि मुझे थोड़ी बहुत उम्मीदें थी इस मूवी से, कि क्योंकि इसका ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था, काफ़ी अच्छा था। धमाल 4 का जो मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे मतलब अब ऐसा लगने लगा था कि जो धमाल 1 था, 1 थी, उसके जो मतलब उसके आस-पास कहीं ये धमाल 4 हो सकती है। लेकिन मैं मतलब ऑब्वियसली काफ़ी गलत था। मूवी देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि धमाल 1 तो एक कल्ट है, आप उससे जो है कहीं भी बीट नहीं कर सकते हो। और दूसरा मुझे एक चीज़ बुरी लगी, जो कि आपको याद होगा कि धमाल 1 में अजय देवगन नहीं थे। धमाल 2, धमाल 3 में खामखा उनको डाल दिया, ठीक है। धमाल 4 में भी डाल दिया। वो भाई उस बंदे को, मतलब आजकल बॉलीवुड में हर मूवी में अक्षय कुमार और अजय देवगन का होना क्या लाजमी बन चुका है। चलो अक्षय कुमार जिस भी मूवी में आते हैं वो नो डाउट अपना फुल ऑन देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अजय देवगन अपने एफर्ट्स नहीं देते, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं कि जिनमें आप फिट नहीं हो पाते हो। उसी तरह धमाल की जो ये फ्रेंचाइजी है, इसमें अजय देवगन बिल्कुल भी फिट नहीं हो पा रहे हैं। सो अगर इन केस मेकर्स तक मेरी आवाज़ जा सकती है, तो मैं मेकर्स को चाहूँगा कि ये चीज़ कंसीडर करें नेक्स्ट अपनी जो धमाल 5 है, क्योंकि अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि इसके एंड में धमाल 5 की और अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वाकई जितनी मुझे बुरी लगी है उतनी मूवी ये बुरी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हर किसी के देखने का परसेप्शन अलग होता है। मुझे मतलब मैं, हो सकता है मैं उम्मीदें देख रहा था कि ये मूवी काफ़ी बेहतर होगी, मतलब इस फ्रेंचाइजी में थोड़ा बहुत अपना जो है वो नाम वापस से मेंटेन कर पाएगी। लेकिन और ख़राब कर दिया है। और इतनी बुरी जो है धमाल 4 बनाने के बाद धमाल 5 का कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता ना। और अगर ठीक है आपने धमाल 5 अनाउंस कर दी है, तो फिर अजय देवगन को तो निकाल लो भाई। वो गोलमाल में कल्ट हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हर मूवी में वैसे ही मैच करें, ज़रूरी नहीं है। आप काइंडली धमाल 1 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों धमाल 2, 3, 4 तीनों, एक तरफ धमाल 1, एक तरफ। अब मैं ये नहीं कह रहा है कि वो सिर्फ अजय देवगन की वजह से ही ख़राब हुई है। बहुत सारे जो है और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मज़ा नहीं आ रहा।
लेकिन पहले सबसे पहले अजय देवगन को धमाल 5 के लिए कंसीडर मत करो। अगर आपको कुछ करना है, नया करना है, तो कोई दूसरा कोई एक्टर लेके आ जाओ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। खैर, अगर मेरा रिव्यू आपको जस्टिफाइड लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नहीं भी लगता तो भी कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे फिर आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी। आपको कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके रिव्यू में सही नहीं है, या धमाल मूवी 4 जो है वो बहुत अच्छी है, आप गलत कह रहे हो। क्योंकि भाई मुझे नहीं लगी अच्छी। अब किसी को बुरा लगता है तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मैं एक रिव्यूअर हूँ तो मैं अपना रिव्यू दूंगा। मेरा रिव्यू यही है, और मैं ये भी नहीं मतलब कह सकता कि हर कोई मेरे रिव्यू से जो है वो मुत्तफ़िक हो और एग्री करे। ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है। खैर, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आपने नहीं देखी तो एटलीस्ट वंस देखने जैसी है, और फैमिली के साथ देखने जैसी है। इसमें ऐसा कोई वल्गर कॉमेडी नहीं है जैसे मस्ती फ्रेंचाइजी आजकल बन चुकी है। तो बहरहाल मूवी आप ज़रूर देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देखें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।